गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। हम 2 मिनट्स वेट करते हैं। इतने में स्क्रीन शेयर करती हूँ। देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने रिलेशंस के बारे में और अपनी सोसाइटी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अभी तक बताया गया है। आगे चलते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उनके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। देखिए यहाँ पर ऑथर क्या बता रही हैं कि अगर आप किसी के बारे में कोई भी कंप्लेंट करते हैं, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, मतलब आप बोल कर रहे हैं या आप मन में भी सोच रही हैं, तो वो भी एक कंप्लेंट की गिनती में ही आएगी। और अगर उस कंप्लेंट के बदले आपने 10 नियामतें नहीं की हैं, यानी कि आप किसी के लिए भी कंप्लेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं अपने मेड के लिए कंप्लेंट कर रही हूँ कि मेरी मेड ने तो आज बिल्कुल भी अच्छी सफाई नहीं करी है, बहुत खराब काम करती है ये तो। अब मैंने क्या करी है, उसकी कंप्लेंट करी है, चाहे मैं इसको अपने दिमाग में सोच रही थी या चाहे इस बात को मैंने बाहर किसी को बोला, मैंने उसकी कंप्लेंट करी है। अब जब तक मैं उसकी 10 नियामतें नहीं करूंगी तो मेरा और उसका रिलेशन जो है वो और बिगड़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं।
जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को तो बदले ही बदलेगी, आपको भी बदल देगी। जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको अपने नेचर में भी डिफरेंस नज़र आता है। आपका स्वभाव इस वक़्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएँगे। छोटी-छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएँगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएँगे, जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगे, तो आपके मन में उसके लिए प्यार भी होगा। तो जब हम प्यार में होते हैं, हम कृतज्ञता में होते हैं, तो हम उसकी कमियाँ नहीं देखते हैं। हमें सिर्फ़ उसकी अच्छी बातें ही दिखती हैं, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, लेखक और नाटककार। मतलब जब हम तभी जीवित माने जा सकते हैं, मतलब हम सही रूप से तभी जी रहे हैं, जब हमारे हृदय, हमारे हार्ट जो है वो हमारे खजानों मतलब हमारी नियामतों के बारे में चेतन होता है, के बारे में सोचता है, बोलता है और लिखता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के बारे में उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। अब देखिए बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पर कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों, जितने कि वो स्वयं हैं। मतलब कि हम उनके जैसे हम खुद को प्यार करते हैं ना, हमें दूसरों को भी उतना ही प्यार देना है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, "मैं आपसे प्रेम करता हूँ," आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, ये भी बहुत बहुत ही बड़ी लाइन्स हैं कि जब कोई सामने वाला आपका पति, आपका बच्चा आपके साथ ये कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके इस स्वरूप से जैसे कि आज आप हैं, तो आपको कैसा फ़ील होगा? आप ज़रा सोच के देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा ना? कि मतलब मुझ में तो कोई कमी है ही, सामने वाला मुझसे ऐसे ही प्यार करता है, मतलब वो मेरी कमियाँ देख ही नहीं रहा, तो हमें कितना अच्छा फ़ील होगा ना? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद
वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो इसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा ही भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आप अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं, जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने 3 रिलेशंस लेने हैं। अब कई बार मेरे पास ये क्वेश्चंस भी आता था पहले कि जी हमें तो 3 समझ ही नहीं आ रहे, तो हम 1 के साथ कर लें क्या? 2 के साथ कर लें क्या? या कइयों की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अगर जिनके पास लंबी लिस्ट है, तो उनके लिए भी आज ये इम्पोर्टेंट है कि उनको अभी के लिए 3 ही लेने हैं। आप बाकी के 3 के साथ कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं यही एक्सरसाइज़। कोई मनाही नहीं है इसको रोज़-रोज़ करने के लिए, आगे अभी ये भी बताया जाएगा। और जिनके पास 1 है, 2 है, तो वो ढूँढें, नज़र आ जाएँगे। अगर वो इतने ब्लेस्ड हैं कि उनके सारे रिलेशन्स अच्छे हैं, तो वो कोई एक आधा रिलेशन ऐसा देख सकते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है, तो फ्रेंड्स के साथ या मेड के साथ या स्वीपर के साथ, आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें, जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं, जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन-से हैं? आप उसके धैर्य सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हँसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। देखिए, आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स बता रही हैं कि आप किस-किस चीज़ के लिए, जिनको लगता है ना कि हम क्या सोचे, हम किस चीज़ के लिए उनके लिए ग्रेटफुल हों। क्योंकि अगर हमारा रिलेशन उनके साथ अभी हाल-फिलहाल अगर इतना अच्छा नहीं है, तो हम कृतज्ञ होने के लिए क्या सोचें? तो आप क्या सोच सकते हैं देखिए, ये सब यहाँ पे बताया गया। आप बैठकर जब सोचेंगे, तो आपको उन लोगों के लिए समझ आएगा कि मुझे क्या सोचता है, मैं किस चीज़ के लिए इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचिए। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएँ, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे आपने ऐसे लिखना है, जैसे कल हमने न्यामतें लिखना सीखा था, जैसे हम न्यामतें लिख रहे हैं, वैसे ही हमें लिखना है। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हँसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद। जब आप तीनों लोगों की खूबी की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। ये कब बोलना है? जब आप एक बार वो 5 लिखने के बाद वाली एक्सरसाइज़ खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप दिन में 3 बार आपको उनकी फ़ोटोज़ को देखकर
किसी भी टाइम। अब मिनिमम इसमें 3 बार कहा गया है। आप 3 से ज़्यादा बार जितनी बार मर्ज़ी उनकी फ़ोटोज़ को देखकर थैंक यू बोल सकते हैं। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में एक साथ ले जाएँ और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालाँकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है। प्लीज़ म्यूट एवरीवन। हालाँकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपका एक के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए आप रोज़ उस व्यक्ति के साथ ये कर सकते हैं। या आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब है, तो आज आपने 3 लोगों के साथ किया, कल आप नए 3 लोगों के साथ कर सकते हैं और तब तक इसको कर सकते हैं जब तक आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा ना हो जाए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें, जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आज से हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो गया। तो आज के बाद अगले 25 दिनों तक हमें 3-3 एक्सरसाइज करनी होगी। सुबह पहले उठकर नियामतें लिखनी है, फिर दिन में आपको जो भी एक्सरसाइज ये मिलेगी हमारे चैप्टर रीडिंग के बाद, वो एक्सरसाइज करनी है और रात को सोते समय आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेकर सबसे अच्छी चीज़ों को याद करना है, ठीक है? और अब ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आज अगर हम दोपहर को चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल दोपहर तक आपकी चलेगी जब तक हम नया चैप्टर नहीं रीड कर लेते। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुझे एक बात पूछनी है। जैसे आपने कहा रोज 3 नए लोगों के लिए हमने वी कैन थिंक एंड राइट। यस, तो जैसे मैंने 3 लोग आज चुने हैं, तो वो 3 लोगों का आज धन्यवाद कंप्लीट हुआ। फिर कल जो 3 लोग नए हैं, तो वो 3 लोगों के लिए मुझे, बिकॉज़ दिस इज़ माय इमीडिएट फैमिली जिनके लिए मुझे कुछ वो करना है, तो मैं फिर अब 28 डेज़ तक उन्हीं के लिए रोज कुछ ना कुछ ग्रेटफुल लिखती रहूँ?
यस, यस, कुछ नहीं, मिनिमम 5 बातें। मैं क्या 5 पर से ऐसा ज़्यादा कुछ तो है। हैं? एक्चुअली एक्चुअली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर जैसे रिलेशन। हाँ, जैसे देखो देखो बाय चांस मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मैं मेरी इस टाइम अपने मदर इन लॉ के साथ खटपट है, ठीक है हाँ। ना? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब मुझे लगेगा कि मैं तो अपनी मदर इन लॉ के लिए क्या लिखूँ? लेकिन जब आप सोचने बैठोगे ना, हाँ। आपको जब आपकी नई-नई शादी हुई होगी, तब कुछ तो उन्होंने अच्छी बातें की होंगी ना। या जब आपकी हाँ। एंगेजमेंट हुई थी, शादी के बीच का टू पीरियड था, पीपल तब तो मतलब। आपको कुछ उनकी अच्छी बातें लगी होंगी, है अच्छा। ना? तो अगर मैं उन बातों पे जाऊँ, आपको ये बैठ के सोचना पड़ेगा, आपको कितनी पीछे जाना है ये आपको देखना पड़ेगा, कि कब उन्होंने कभी मेरी ओके। ज़िंदगी में कोई अच्छी बात की थी। हाँ, ऐसे ही अगर अगर मेरा ब्रदर है, वेरी। मेरी ब्रदर राखी नहीं बनती, तो जब मैं उसको राखी बाँधती थी, वो मुझे चिढ़ाता था या वो मुझे जो गिफ्ट देता था, मुझे जो पैसे देता था, वो उस टाइम मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, है ना? अच्छा, तो 28 डेज तक यानी ये टास्क करते रहना है। ओके। ये टास्क आपको बुक कह रही है 28 डेज़ तक, लेकिन मतलब बुक ने ये भी कहा है कि जब तक आपका उससे रिलेशन सुधर नहीं जाता, तब तक ही करना है। अच्छा नहीं होता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ ओके, जी। ओके। वेरी जब तक आप जिन डिफिकल्ट लोगों से बात कर रहे टास्क। हैं, ये देखिए ये इसमें आई थी ये लाइन हाँ जी। कि जब तक आपका रिलेशन ठीक। उनके साथ अच्छा नहीं हो जाता, आपको तब तक करना है। क्योंकि ओके, इसमें कोई ओके। भी टास्क ऐसा नहीं है कि आप उससे दोबारा नहीं कर सकते। आप उसे जितनी बार चाहे मर्ज़ी कर सकते हो। ओके। और जिस ठीक है, दिन भी थैंक यू। जितनी बार मर्ज़ी करो, पिक्चर्स को फ़ोन पे लगा लो। मैंने भी जैसे ना स्क्रीन सेवर बनाया हुआ है, तो वो स्क्रीन खोलते ही आ जाती ओ है पिक्चर। स्क्रीन खोलते ही आ जाती है, तो जैसे ही पिक्चर दिखे तो आपने बार-बार मतलब 5 तो चलो आपने दिन में 1 बार बैठ के लिख ली बस। उसके बाद जब भी वो स्क्रीन खोलो, वो हाँ, पिक्चर सामने आ जाती है, तो उनको नाम लेके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नाम लेके धन्यवाद ही तो देना है बस। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर हम यहीं पे एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू फॉर कमिंग एंड सून थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। Who is in the meeting?